हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती आपकी शुरू हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपने उस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको किस चीज़ के कितने अंक मिलेंगे और आपने वो फॉर्म जो है वो कहाँ सबमिट करवाना है। ठीक है गाइस, तो आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं कि आपको पता है कि 8,000 पदों के लिए जो भर्ती होने वाली है, उसकी पॉलिसी बदली गई है। पहले ज़मीन दान करने वालों को जो थे वो आपके 3 नंबर थे, अब उसकी जगह 5 नंबर मिलेंगे। स्कूल से दूरी के अंक भी बदले गए हैं, ठीक है? 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगी तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा। और भर्ती की अधिसूचना जारी और आधे पद जो होंगे वो करुणामूलक आधार पर भरे जाएँगे, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर आपको पता है शिक्षा विभाग में आपकी ये भर्ती जो है वो होने वाली है। मैंने पहले भी आपके साथ उसका वीडियो शेयर किया हुआ है। देखो गाइस, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले बोला है कि स्कूल के लिए ज़मीन देने वालों को अब 3 की जगह 5 अंक मिलेंगे, जबकि स्कूल से घर की दूरी के नंबर भी बदले गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो आधे पद जो हैं आपको पता है कि करुणामूलक आधार पर भरे जाएँगे, ठीक है? और बाकी के जो आधे पद हैं वो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है उसके थ्रू भरे जाएँगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्कूल से 1.5 किलोमीटर के दायरे में यदि घर हो तो उस आवेदन को सबसे ज़्यादा 8 नंबर मिलेंगे। पहले 10 नंबर का बोला था उन्होंने। 2 किलोमीटर पर 6 नंबर और यहाँ पर 3 किलोमीटर पर 4 नंबर मिलेंगे और 4 किलोमीटर पर अब 2 नंबर मिलेंगे। 4 किलोमीटर से अधिक होगा तो 0 अंक मिलेगा। जो शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो 5वीं पास को 5 और 8वीं पास को 8 अंक मिलेंगे। कोई विधवा हो, एकल नारी हो या अपंग को 3 अंक मिलेंगे। एससी, ओबीसी, बीपीएल को भी 3 अंक मिलेंगे। जिस परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो, उसे भी 3 अंक दिए जाएँगे। इस पॉलिसी से अब 8,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। ठीक है गाइस? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपके साथ एडवर्टाइज़मेंट की बात करूँ तो एडवर्टाइज़मेंट में भी उन्होंने यही मेंशन करके रखा है कि जो चेयरमैन होगा सिलेक्शन कमिटी का वो कॉल करेगा एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के लिए उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा थ्रू द स्कूल नोटिस बोर्ड्स एंड सेंडिंग वन कॉपी टू द कंसर्न्ड ग्राम पंचायत। तो गाइज़, आप अपनी ग्राम पंचायत में भी इसका पता कर सकते हैं और मतलब जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है, ठीक है? जिस स्कूल में यहाँ पर भर्ती आपकी जगह है इस चीज़ की ये पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की, ठीक है? वैकेंसी है तो वहाँ से भी आपको इसका पता चल सकता है। गाइज़, वैसे मैं आपके साथ वो पीडीएफ शेयर करूँगी जहाँ पर बहुत सारे स्कूलों के लिए जो वैकेंसी अवेलेबल है, वो मैं भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने डिटेल में आपके लिए ये चीज़ लगा के रखी है, ठीक है? आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि आप कौन से किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना सर्टिफ़िकेट बनवा लेना है, ठीक है गाइज़? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, टोटल 30 मार्क्स में से होगा और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि बेस्ड ऑन रेलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाए होंगे, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जो पर्सन टॉप पे आएगा, उसको अपॉइंटमेंट जो होगा, वो ऑफ़र किया जाएगा इसका, ठीक है? उसके सारे के सारे वेरिफ़िकेशन होगी इन्फॉर्मेशन की, सर्टिफिकेट्स की, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो चेयरमैन होगा सिलेक्शन कमेटी का वो सेंड करेगा अपनी रिकमेंडेशन टू द प्रेज़िडेंट एसएमसी ऑफ द कंसर्न्ड स्कूल फॉर ऑफरिंग अपॉइंटमेंट टू द पर्सन एट द टॉप ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है? गाइज़, आपको जो है वो दूरी प्रमाण पत्र जो हैं वो पंचायत सचिवों से ही बनवाने पड़ेंगे जाके, ठीक है? तो यहाँ नीचे मेंशन किया है संशोधित पॉलिसी में यही प्रावधान रखा गया है कि घर से स्कूल की दूरी का प्रमाण पत्र पंचायत सेक्रेटरी ही देंगे। इस बारे में पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद मिलन ठाकुर ने इनकार का पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को लिखा था, लेकिन सरकार ने उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया है, तो आपने अपना जो सर्टिफ़िकेट बनवाना है, अगर आपने बेनिफिट लेना है, तो आपको उन्हीं से ही बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपने फॉर्म कैसे भरना है।
गाइस यहाँ पर खंड मतलब ब्लॉक। सबसे पहले आपने अपना ब्लॉक लिखना है, जिला आपका जो भी है, जैसे मंडी है तो मंडी लिखना है। यहाँ पर आपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने लिखना है जिला व खंड का नाम, जहाँ पर आपका पद जो है वो रिक्त है, जिला आपका जो भी है, खंड आपका जो आपका है, ठीक है? उसका लिखना है। स्कूल का नाम लिखना है जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे राजकीय प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला मंडी। आवेदक का नाम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपने अपना 8th या 5th का जो भी आपका सर्टिफ़िकेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने ये डिटेल भरनी है, आगे-पीछे डिटेल यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर आपने अपना लिखना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, उसका टिक करना है और यहाँ लिखना है आवेदक के पिता और पति का नाम, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है आपने वही लिखना है, ठीक है? जन्म तिथि यहाँ पर आपने अंकों में लिखनी है, जैसे 4/12/2000, 1990, ठीक है? जो भी है आपकी 2005, 2010। जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है 4, ठीक है? जैसे कि आपको पता है च जमा आ की मात्रा र 4, वो हुआ आपका शब्द, तो उसमें आपने लिखनी है अपनी यहाँ पर जन्म तिथि। आवेदक का स्थायी पता दोस्तों आपने वही लिखना है जो आपके बोनाफाइड में मेंशन होगा, ठीक है? उसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना है, जैसे जो भी आपका ग्राम है वो लिखना है, डाकघर, तहसील, जिला हिमाचल प्रदेश तो आपको पता ही आएगा, पिन कोड लिखना है, अपना मोबाइल नंबर आपने दोस्तों वही मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका अभी चालू है। आपने वो वाला मोबाइल नंबर नहीं लिखना है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आवेदक का पत्राचार पता, यहाँ पर गाइज़ आप अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ डाल सकते हैं। जनरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजे जाएँगे, ये पता जो है वो पूछ रहा है, तो आप सेम भी लिख सकते हैं और जहाँ पर अभी आप प्रेज़ेंट में रह रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। जिला हिमाचल प्रदेश, पिन कोड डालना है और यहाँ पर भी मोबाइल नंबर देना है। घोषणा डिक्लेरेशन में यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आपने जानकारी दी है वो विश्वसनीय है। यहाँ पर आपने दिनांक लिखनी है, जिस दिन भी आप ये वाला फॉर्म भर रहे हैं वो दिनांक, और यहाँ पर आपने अपने हस्ताक्षर कर देना है। आपने अपना फॉर्म खुद ही भरना है, किसी और के थ्रू नहीं भरवाना है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का विवरण, यहाँ पर आपने वर्ष, जैसे कि आपने कौन से वर्ष में पास किया है, 2005 में किए, 6 में किए, वो लिखना है, 5वीं। बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे हिमाचल प्रदेश जो भी आपका हिमाचल बोर्ड जो है आपका धर्मशाला वाला, वो लिखना है, या तो आपका सीबीएसई है वो लिखना है, आईसीएसई है वो लिखना है। जो भी आपकी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कुल अंक, जैसे कि माना कि आपको 500 में से 5 पेपर हुए हैं तो 500 नंबर हुए। आपको कितने प्राप्त हुए हैं? 300 हुए हैं तो वो लिखना है और उसके बाद आपने परसेंटेज निकाल देनी है। अब है, क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है अथवा नहीं? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आवेदक के घर की अमुक स्कूल से दूरी, अपने दूरी लिखनी है, जैसे 1 किलोमीटर है, 1 लिखें, 1.5 है तो 1.5 लिखें। प्रमाण पत्र आपको पता है कि चाहिए होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक केवल 5वीं पास है, 8वीं तक नहीं पढ़ा। हाँ या ना? अगर सिर्फ आप 5वीं पास है तो यहाँ पर हाँ लिखिए। अगर आप 8वीं पास हैं, इससे अधिक शिक्षित हैं, हाँ, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है गाइज़, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही एग्ज़ैक्ट डिटेल भरनी है, जो भी आपने एजुकेशन कंप्लीट की है। क्या आवेदक विधवा, अति दरिद्र, पति, त्यक्ता स्त्री, विकलांगता या अक्षमता ग्रसित है? तो अगर आप ऐसे हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। यदि आवेदक के परिवार ने स्कूल निर्माण हेतु भूमि दान दी है, तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, जो भी आपका होता है सर्टिफिकेट, अगर आपने ऐसा किया है और सर्टिफिकेट भी है तो यहाँ पर हाँ कीजिए। क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, ठीक है? अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप हाँ लिखिए। अगर आप आते हैं तो अब आपको जो आगे मेंशन किए हुए हैं नंबर, ये ज़रूर मिलेंगे। क्या आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिली है? अगर नहीं मिली है तो हाँ लिखिए, और मिली है तो नहीं लिखिए, ठीक है गाइज़? तो आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल लिखनी है, तो आपको 3 अंक दिए जाएँगे।
तो यहाँ पर नीचे आपकी डिक्लेरेशन है कि आपने जितनी भी जानकारी दी है, जो मेरे ज्ञान में है, वो मैंने बिल्कुल आपको विश्वसनीय है और सत्य है। यहाँ पर आपने दिनांक लिखनी है और यहाँ पर आपने अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। गाइज़ आप फॉर्म भरते वक़्त जिन भी डॉक्यूमेंट्स का आप प्रोड्यूस करेंगे, जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपको पता है इसके बाद काउंसलिंग होती है, वहाँ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो आपने उनको क्या करना है, फोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो भी आपको यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है? तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बिना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के यहाँ पर कुछ ना भेजें। देखो, द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट एज पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ऑन प्लेन पेपर। प्लेन पेपर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं फॉर्म जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। along with self attested photocopies of certificate to, जो भी आपकी, ठीक है, जो भी आप सर्टिफिकेट वहां पर लगाने वाले हैं उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज किसको देनी है, कंसर्न्ड ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर slash डिप्टी डायरेक्टर who will compile the application and send them to the chairman of selection committee। ठीक है, अब मतलब लास्ट डेट से पहले आपने ये सारा काम कर लेना है, अपने जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए, जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको आपने टाइमली बनवा लेना है और समय से पहले आपने उनको सबमिट करवा देना है अपने ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद आपको पता है आपकी काउंसलिंग होगी, उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। और देखो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करके रखी है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू पेस्ट वन सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो याद रखना है कि आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं और डेट डालनी है अपने फ़ोटो के ऊपर, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही आपके साथ वो वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी कि आपके कहाँ-कहाँ ऑल ओवर द एचपीए वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।